सबसे पहले मेरी सभी माताओं बहनों को हैप्पी करवा चौथ, सदा सुहागन रहो। सुबह के बज गए हैं 10 और हमने सबसे पहले बलकेश जी को नहलाया और फिर मैं और मेरी सास बच्चे सारे तैयार हुए हैं। बलकेश जी को सबसे पहले नहला दिया और बाद में मैं और मेरी सास नहाई। अब टाइम हो गया है 11 बजे का। अब हम कहानी सुनने जाएंगे। पड़ोस में एक दादी के बहू के वहाँ करवे आए हैं वहाँ, और मेरी माँ ने भेजी थी मेरे लिए ये चुंदड़ी और मैं आज इसको ओढ़ती हूँ। फिर जाऊंगी कहानी सुनने। हम तैयार हो लिए हैं और अब जाएंगे हमारे घर के सामने ही उस दादी के घर जाएंगे कहानी सुनने। उनके पिछली साल शादी हुई थी बेटा की और बहू के आए हैं करवे, और सब पड़ोस के हम इकट्ठे ही सुनते हैं। आज जाएंगे दादी के घर। हम जा रहे हैं अब कहानी सुनने। सामने जो दादी का घर है उसमें और गौशाला की गाड़ी आई हुई है। बेटा उसमें डालेगा ये रोटी, और जो हमारे घर वो दादी आई है कहानी सुनाने, ब्राह्मणी वो और मेरी सास मैं, हम तीनों जा रही हैं दादी के घर। सामने ही है, हम पहुंच गए हैं सामने वाले घर में। यहाँ सुनेंगे आज कहानी। पहले तो दादी यहाँ आ जाती थी और अब की बार दादी के वहाँ जाना पड़ेगा। बलकेश जी के चोट लगने के बाद दादी यहीं आती थी और 3-4 घर के सारे इकट्ठे होकर हम एक साथ ही सुनते हैं। ये दादी जी ने मंगवा रखे हैं करवे, जो इनकी बहू है उसके वहाँ मायके से आए हैं, और वो अब हम सुन रहे हैं कहानी। कहानी हमने सुन ली है और अब लगा रही हैं अर्घ। अब मैं ले रही हूँ मेरी सास का आशीर्वाद पाँव दबाकर मेरी सास के, और अब ये वो दादी है जिसने कहानी सुनाई है, इसके पैर दबाए। और ये दादी है जिसके घर हमने कहानी सुनी, उससे भी लिया आशीर्वाद। अब कहानी सुनकर हम आ गए हैं हमारे घर। अब दादी को पिलाएंगे चाय। हम तीनों आ गए और बच्चे भी साथ आ गए। दोपहर के 12 बज गए हैं। हमने कहानी सुन ली और चाय पानी पी लिया है। अब मैं बलकेश जी को दूध पिला रही हूँ। 12 बजे वाली डाइटिंग है ये, इसमें थोड़ी रोटी डाल रखी है। शाम के बज गए हैं 4 और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये बच्चे आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और अब करेंगे भैंसों का काम। और ये भैंस तो मेरे को बहुत ज़्यादा मारती है, पास कम ही आने देती है। आज सुबह लगी थी सास बहू दोनों, जल्दी जल्दी काम किया। बलकेश जी को नहलाया और फिर खुद नहा के बच्चों को नहलाया और फिर हमें
कहानी सुनी और चाय पानी पीकर कुछ टाइम के लिए आराम किया। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बल्कि जी को नहलाते हैं तब। चांद निकल गया है, हम लगाते हैं अर्घ। वो दिखाई दे रहा चांद निकल गया है और अर्घ लगा दिया है। अब मैं बलकेश जी के टीका लगाऊंगी और इसके हाथ लगवा लूंगी। अर्घ लगा दिया है मैंने और अपना आशीर्वाद ले लिया है। अब मैं खाऊंगी खाना। ऐसी है जी मेरी करवा चौथ, ऐसी करवा चौथ किसी की भी न आए भगवान, ऐसा किसी के साथ मत करना। बस सभी ऐसे ही करना पड़ रहा है, क्या करे, मन तो बहुत उदास होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम जी सभी को।